सत श्री अकाल, नमस्कार मित्रों। ये फिर छोटा जा एक मैं टॉपिक लिया है और आप धार्मिक उसमें सिस्टम में मत डालना। मैं एक छोटी सी क्वेरी है, मैं सबसे पूछना भी चाहता हूँ और मैं आपसे बताना भी चाहता हूँ कि जैसे जो भी हमारे लिखा गया इधर उधर, जो हम सबको डराने के लिए लिखाया गया, जैसे बोलते हैं कि 84 लाख जोन के बाद आदमी की जोन मिलती है, तो वो 84 लाख भाई किसी ने गिनी है आज तक कि भाई 1 हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है, 4 हो गई, अभी इंसान बन गए, अब फिर हम दोबारा कहीं जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ये बोलते हैं कि सोल कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब है कि आत्मा को कभी भी चेंज नहीं किया जाता। ये साइंस भी इस चक्कर में है, वो भी ढूंढ रही है आत्मा होती क्या है, आत्मा जाती कहाँ है, आत्मा निकल के कहाँ जा रही है। कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता आदमी की भाषा में बोल रहा है और कोई आदमी कुत्ते की भाषा में बोल रहा है, गाय की भाषा में बोल रहा है, कोई चीते की भाषा में बोल रहा है, किसी भी पक्षी में आवाज में कर रहा हो कि कोई आदमी भाई पहले जन्म में मैं कुत्ता था, मैं जानवर था, मैं फलाना था, आज मैं कोई कुत्ते ने बोल दिया भाई मैं तो आदमी था, अभी तो मैं यार कुत्ता बन गया हूँ। कभी मिला आपको ऐसे कोई? आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिला। तो इसलिए ये सब डराने के लिए बोला गया था कि अच्छे काम कर लो, नहीं तो इतने साल भटकने के बाद फिर इंसान बनोगे और फिर आप इतने साल इधर उधर भटकोगे, इसमें जाओगे उसमें जाओगे। ये सब डराने के लिए बताया गया था कि डर के आप अच्छा काम कर लोगे। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, बउआ आया, ये आया, बिल्ली आई, कैट आई, ये खा ले, वो खा ले, नीचे नहीं उतरना, सांप आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। वो डराते हैं बच्चे को, सांप होता तो नहीं है वहां पे। कोई बउआ आज तक देखा तो नहीं किसी ने। बाहर गया तो अंधेरे में जाओगे तो भूत आ जाएगा, किसी ने देखा भूत आज तक? तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब बच्चों को जैसे डराने के लिए, ऐसे इंसान को भी डराने के लिए बोला गया है कि 84 लाख जोन के बाद तुम्हारा भाई इतना आ जाएगा, इतनी जोनी भुगतनी पड़ेगी, वो फलाने की जोनी, ऐसा काम करेगा तो ये हो जाएगी, ऐसा काम। ये सब डराने के लिए, समझाने के लिए बताया गया। लेकिन समझ जाओ कि जितने भी आपको उदाहरण दिए गए हैं, जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं, जितने भी उदाहरण दिए गए इंसान को सुधारने के लिए, जानवर, क्योंकि जानवर हमारे से अच्छे हैं, जानवर के पास बहुत सारी चीजें जो अच्छाइयां हैं, उनके उदाहरण हमारे को दिए गए। जैसे कुत्ते की वफादारी। एक कुत्ते को आप अगर पहले बार मिले हो, उसको हाथ पैर आपने कुछ खाना दिया है, कुछ भी दिया, आप उसको 10 साल बाद मिलो, आपको पहचानेगा। आप शेर को खाना दिया है, शेर जो बहुत ही खूंखार जानवर है, आपने उसको खाना दिया, उसको प्यार किया, उसको अब बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी, 10 साल बाद भी उसको मिलोगे, आपको वो प्यार करेगा, आपको काटेगा नहीं। ऐसे ही सांप, आपके 10 साल बाद भी उसको मिलोगे, आपने उसको खाना खिलाया या उसको रखा, अपने पास रखा है, वो आपको काटेगा नहीं, वो आपको पहचानता है। ऐसे कुत्ता भी है, 10 साल बाद भी, ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है। मैं अपने कुत्ते के पास 6-6 महीने बाद भी आया हूँ, जब मैं नौकरी में था 5-6-7 महीने बाद भी आया हूँ, वो मुझे पहचानता है। रात को 2 बजे भी आया हूँ, अंधेरे में भी आया हूँ, वो पहचानता है। जबकि कुत्तों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, और रात को ब्लैक एंड व्हाइट अंधेरे, गुप्त अंधेरे में भी वो पहचानता है, उनको स्मेल आती है, वो पहचान लेता है। वो गाड़ी गाड़ी की आवाज को पहचान लेता है कि गाड़ी, हम कभी सोचते थे कि इसको कैसे पता लगा कि हम आ रहे हैं, इसको गाड़ी की आवाज से पता लग जाता था कि हमारी गाड़ी आ गई। मतलब इतना ये इसके वफादारी के जो इंसान को दिए जाते हैं कि भाई इंसान तो भी ऐसे वफादार हो जा। ऐसे बिल्ली है, वो भी आपकी वफादार, भी ऐसे वफादार हो जाओ। हमें दिए जाते हैं ना, गाय भाई इतनी अच्छी होती है, गाय कभी उसका दूध निकालते हो, उसके बच्चे को दूर रखते हो, फिर भी हमें वो दूध देती है। उसको खाना डालो ना डालो, वो बेचारी दूध दे देगी। उसको सवेरे खाना डाला, सारा दिन खाना डाला, 4 बजे आप दूध दोने लगे, वो बेचारी फिर भी बैठी है, दूध दे देगी आपको। तो मतलब ये सारे जो हमें बताए गए थे, ये उनसे बताए गए थे कि वो लोग भाई ऐसे कार्य करते हैं और तुम भी ऐसे करो, जितने भी। क्योंकि इंसान को समझाने के लिए, इंसान को इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी। पहले इंसान भी जानवरों जैसे काम करता था,
तो जानवरों जैसे करता था, तो जानवरों जैसे फिर इनको इंसान को इंसान बनाने के लिए ये सारे एग्जाम्पल दिए गए कि तुम्हारे आदमी बन जाओ, अच्छे जो इंसान जो उस कर्म के लिए आए हो वो कर्म करो, कर्म करो, ये अच्छे है। तुम एक सुपीरियर अगर मानते हो, बोलते हैं कि आदमी सबसे ज्यादा सुपीरियर है, जो जितने भी जीव जंतु जो भी बनाए गए हैं जितने भी, तो उन सबसे ज्यादा सुपीरियर है। तो सुपीरियर को तो अच्छा काम करना चाहिए। जैसे आपके ऑफिस में एक सुपीरियर आदमी होता है जो सबसे बड़े ओहदे भी होता है, वो कभी भी छोटा काम गलत काम उसके एग्जाम्पल देते हो कि यार उसको देखो, वो उसका एग्जाम्पल देखो आप, तो उसका एग्जाम्पल, तो हम तो इंसान है सबसे सुपीरियर है, तो हमारा एग्जाम्पल, तो हमारे जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी है सब चीज, हम उनके लिए एक सैंपल बने कि यार देखो ये जाति जो बनाई गई है उस भगवान ने, ईश्वर ने, जिसने भी सृष्टि ने, यार ये सुपीरियर है, इनका काम अच्छा है, ये सबको लीड करती है। लीड तो हम करते हैं लेकिन अच्छा काम कुछ नहीं करते हैं। हम सुपीरियर तो बना दिए गए लेकिन सुपीरियर वाला काम कुछ नहीं है हमारा, हम करते नहीं है। तो उन सबको समझाने के लिए, हमें सुपीरियर बनाने के लिए जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने ये सारे हमारे को डराने के लिए, सबको समझाने के लिए ये सब चीजें बताई गई, और उससे हमारे को ये है कि इस दुनिया में हम अच्छे से रह पाए, एक इंसान बन के रह पाए। इसलिए हमें सबके हमारे उदाहरण दिए गए और ये सब डराया गया।